देखो, तुम्हें पता होगा कि मैं काफी टाइम से अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप के डिस्टर्बिंग, हॉरर और डिस्गस्टिंग मांगास कवर कर रहा हूँ, जिन्हें पढ़कर तुम में से काफी सारे लोगों को अनसेटलिंग फील हुआ होगा। पर आज जो मैं मांगा कवर करने जा रहा हूँ वो मेरे आज तक की मैंने जितने भी मांगास कवर की है वो उन सब से कई गुना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और ये मांगा है ब्लड ऑन दी ट्रैक। वेल, ब्लड ऑन दी ट्रैक एक ऐसी मांगा है जो कि हमें मदर लव की एक ऐसी डार्क साइड शो करती है जो तुमने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं की होगी। जितने भी लोगों ने इस मांगा को पढ़ा है उन लोगों ने इस मांगा को पढ़कर इतना अनसेटलिंग और होपलेस फील किया है कि उन्होंने इस मांगा को बीच में ही ड्रॉप कर दिया। तो आखिर इस मांगा में ऐसा क्या है वही आज हम जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो स्टोरी की शुरुआत में हम एक मिडिल स्कूल बॉय सेइची को देखते हैं जिसे उसकी मदर सेको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई है। और हम देखते हैं कि सेइची अपनी मदर के काफी ज्यादा क्लोज होता है। शुरुआत में देखने में इनकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल लगती है, एक वेल बिहेव सन, एक लविंग मदर एंड स्टेबल इनकम अर्न करने वाले फादर। लेकिन आखिर कब तक। आगे सेइची स्कूल जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सेइची को अपनी क्लासमेट फुकेसी पे क्रश है और वहीं फुकेसी भी सेइची में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे सेइची के दोस्त आते हैं और ये सभी सैटरडे को रामेन खाने का प्लान करते हैं और सेइची भी इनके साथ जाने का डिसाइड करता है। और जब सेइची घर आता है तो उसे पता चलता है कि सैटरडे को उसके ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले हैं, तो सेइची अपने प्लान को कैंसिल कर देता है। सेइची और उसकी मदर लंच करते हैं और लंच करते हुए सेइची अपनी मदर को अपने ड्रीम के बारे में बताता है। सेइची बोलता है कि उसने आज एक ड्रीम देखा जहाँ वो और उसकी मदर वॉक पे गए होते हैं और वॉक करते हुए वो लोग रोड के साइड में एक कैट की डेड बॉडी को देखते हैं। ये बात सुन के सेको शॉक हो जाती है क्योंकि ये बात जब सेइची 2 साल का था उस टाइम की है। एंड यूजुअली 2 साल के बच्चों को ये बात कहाँ याद रहती है। ये देख के सेको काफी इंप्रेस होती है और वो सेइची को होल्ड करती है, पर सेइची एम्बैरेस्ड फील करता है और वो यहाँ से उठकर चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे पे आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सेइची की आंट और उसका कजन सिगुरु उनसे मिलने आए हैं। नीचे सेको और उसकी कजन आपस में बात कर रहे होते हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सेइची और उसका कजन गेम खेल रहे होते हैं। और गेम खेलते हुए सिगुरु सेइची से बोलता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है, मतलब कि जो आंट साइको है वो तुझे कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्ट करके नहीं रखती। उस समय पता चलता है कि जब सेइची प्री स्कूल में था तो उस टाइम सेको पूरा दिन सेइची के स्कूल में उसके साथ रुकती थी। इस बात पे सेइची बोलता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हमेशा प्री स्कूल जाने के नाम पे रोने लगता था और सेको को बस उसकी फिक्र थी। पर सिगुरु इस बात पे सेको का मजाक उड़ाने लगता है एंड ये चीज सेइची को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कुछ टाइम तक ये सब ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, बट कुछ टाइम बाद सेइची के समर हॉलिडे स्टार्ट हो जाते हैं। वो स्कूल से घर जा रहा होता है तभी यहाँ पे फुकेसी आ जाती है और फिर ये दोनों एक साथ घर तक वॉक करते हैं। अब वॉक करते हुए फुकेसी सेइची से पूछते हैं कि क्या वो इस वीकेंड उससे मिलने उसके घर आ सकती है। जैसे सुन के पहले तो सेइची काफी एक्साइटेड होता है और वो आगे बोलता है कि हर वीकेंड उसका कजन उनके घर आता है एंड जब भी वो आता है तो सेइची को उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इसके बाद सेइची घर आ जाता है और घर आते ही सेको सेइची से उसका रिपोर्ट कार्ड मांगती है। हम देखते हैं कि सेइची को ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में ए मिला है एंड ये चीज मेरे काम की तो नहीं है। अब सेइची अपने रूम में जा रहा होता है पर सेको सेइची को रोक के उससे पूछते है कि क्या आज उसके साथ कुछ अच्छा हुआ क्योंकि वो आज काफी खुश दिख रहा है। सेइची मना कर देता है और वो अपने रूम में चला जाता है। एंड अब तैयार हो जाओ क्योंकि अब यहाँ से चीजें इंटेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम कुछ दिन बाद का टाइम देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सेइची अपने पेरेंट्स और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ हाइकिंग पे जाता है, जहाँ सेइची का कजन सिगुरु से क्लिफ से धक्का देने का प्रैंक करता है। ये देखकर सेको जल्दी से भागकर सेइची को ग्रैब कर लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। बट इस चीज को देख के बाकी के फैमिली मेंबर सेको के ओवर प्रोटेक्टिवनेस पे हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन इस साइड पे थोड़ा सा आगे जाकर जब सेइची और सिगुरु दोनों एक हायर क्लिफ पे अकेले होते हैं तो उस टाइम अचानक से सेको वहाँ पर आ जाती है और वो सिगुरु को हक करती है एंड फिर सेको सिगुरु को क्लिफ से धक्का दे देती है और वो ये सब सेइची के सामने करती है। ये देख के सेइची काफी घबरा जाता है और तभी सेको सेइची की तरफ मुड़ती है एंड उसे क्रीपी स्माइल शो करती है। सेइची को समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ, पर तभी सेको जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो सेइची को बोलती है कि वो भागकर बाकी फैमिली मेंबर्स के पास जाए और उन्हें बताए कि सिगुरु क्लिफ से नीचे गिर गया है। सेइची बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से भागने लगता है और वो भागकर बाकी फैमिली मेंबर्स के पास आता है। वो उन्हें बताता है कि सिगुरु क्लिफ से नीचे गिर गया और जैसे ही ये सभी ये बात सुनते हैं तो वो तुरंत सेको के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। और सेको बोलती है कि सिगुरु अपनी गलती से क्लिफ से नीचे गिर गया। सेको बताती है कि सिगुरु क्लिफ के पास खेल रहा था और खेलते खेलते उसका बैलेंस ऑफ हो जाता है। तो मैं उसे बचाने की कोशिश करती हूँ बट इतने में काफी देर हो जाती है और वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है। नहीं रुको, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बाकी फैमिली मेंबर सिगुरु को ढूंढने जाते हैं एंड एट दिस पॉइंट हम लोग फर्स्ट टाइम सेको को क्रेजी होते हुए देखते हैं और ये सब सेइची भी देख रहा होता है। अभी सेइची सेको को पुकारता है जिससे सेको होश में आती है
है और उसमें आते ही सेइको सेइची को हक करती है एंड उससे कहती है कि उन्हें शिगुरु को ढूंढना होगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कि इन लोगों ने शिगुरु को ढूंढ लिया है। शुरू में शिगुरु थोड़ा सा उसमें होता है, पर जैसे ही वो यहाँ पे सेइको को देखता है तो वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है और ये लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ डॉक्टर शिगुरु को बचा लेते हैं। बट वो बताते हैं कि इतने ऊपर से गिरने के कारण शिगुरु का ब्रेन डैमेज हो गया है, जिससे मे बी वो फिर कभी कॉन्शियसनेस गेन ना कर पाए और अगर वो होश में आ भी जाता है तब भी उसमें कुछ डिसेबिलिटी रहेगी। ये बात सुनकर सभी बुरी तरह से टूट जाते हैं। पर तभी यहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर आते हैं इन लोगों से सवाल पूछने। ये लोग सेइको से पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्योंकि इस हादसे के दौरान सिर्फ सेइको और सेइची वहाँ मौजूद थे। सेइको बताती है कि शिगुरु अपनी लापरवाही से क्लिफ से गिरा है, बल्कि वो तो उसे बचाने की कोशिश करती है, जो कि ऑब्वियसली सच नहीं है। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए ये ऑफिसर सेइची से पूछते हैं कि क्या जो तेरी मदर बोल रही है वो सब सच है। एंड इस पे सेइची बोलता है कि इट हैपेंड जस्ट लाइक माय मॉम सेड। इसके बाद सेइची और उसकी फैमिली घर आ जाते हैं जहाँ हर कोई इंसिडेंट के कारण काफी परेशान होता है, पर सेइको ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी साथ से कुछ दिन बीत जाते हैं और इस दौरान सेइची के पेरेंट रेगुलर बेसिस पे शिगुरु और उसके पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल जाया करते हैं। अब ऐसे ही एक दिन ये लोग हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करते हैं, बट सेइची जाने से मना कर देता है, तो ये लोग अकेले ही जाने का डिसाइड करते हैं। नाउ सेइची घर पे अकेला होता है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है एंड हम देखते हैं कि फुकुशी सेइची से मिलने आई है। एक्चुअली फुकुशी यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि वो उस दिन के बाद से सेइची से नहीं मिली है। अब सेइची और फुकुशी सेइची के रूम में जाते हैं जहाँ सेइची फुकुशी को बताता है कि वो इतने टाइम से उससे क्यों नहीं मिल पाया। सेइची बताता है कि उसके कजन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके कारण उसे मिलने हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऑल्सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम सेइची को थोड़ा वियर्ड एक्ट करते हुए देखते हैं। नाउ ये बात सुन के फुकुशी यहाँ से जाने का डिसाइड करती है, बट जाने से पहले वो सेइची को एक लेटर देती है जो कि प्रोबेबली एक लव लेटर है। फुकुशी बोलती है कि सेइची उसके जाने के बाद इसे पढ़ सकता है, पर तभी यहाँ पे सेइको आ जाती है और वो फुकुशी और उसके लेटर दोनों को देख लेती है। सेइको के यहाँ पर अचानक से आ जाने के कारण सेइची सेइको से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो तो हॉस्पिटल गई थी। इस पे सेइको बताती है कि वो एक्चुअली में यहाँ पे कुछ भूल गई थी, जिसे लेने के लिए वो वापस घर पे आई है। फुकुशी तो यहाँ से चली जाती है, पर सेइको सेइची के पास आती है, उससे वो लेटर मांगती है, उसके साथ बैठकर वो लेटर पढ़ती है और फिर सेइको सेइची को मैनिपुलेट करना शुरू करती है। सेइको सेइची के सामने रोना शुरू करती है और बोलती है कि सेइची इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इन्हें इस लेटर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ये सुन के सेइची अपनी मदर को पकड़ के रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज मदर मुझे कभी अकेले मत छोड़ना। इसके बाद ये दोनों इस लेटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर हमारे सामने ये पैनल आता है। एंड विद दिस सेइची मैनिपुलेशन इज कंप्लीट। अब यहाँ पे सेइची के फादर इचिरो आते हैं और वो सेइको और सेइची को एक साथ बेड में देखते हैं और फिर जो होता है वो जानने के लिए या तो तुम ये मांगा खुद से पढ़ो या फिर थोड़ा वेट करो, क्योंकि इसके बाद चीजें और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होना शुरू हो जाती हैं। देखो इस मांगा में टोटल 153 चैप्टर्स हैं एंड मैंने तुम लोगों को 15 चैप्टर की स्टोरी एक्सप्लेन की है, जो कि काइंडा सेटअप है इस मांगा का, जहाँ से एक्चुअल चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। मतलब के लिए वीडियो इतनी ही थी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।